हेलो एवरीवन, वेलकम टू चॉइस वर्ल्ड। होप यू ऑल फाइन। क्लासेस 10th और 12th के एडमिशन के लिए दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में जो नॉन प्लान एडमिशन्स होते हैं, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एडमिशन कराना चाहते हैं, उनका जो एडमिशन प्रोसेस है उसका शेड्यूल आ गया है, डेट्स आ गई हैं फॉर्म भरने की और सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की। सो डिटेल में मैं सारा एक्सप्लेन करूँगी आपको ये सर्कुलर, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें। तो जो 25 अप्रैल से मंडे से फॉर्म्स निकल रहे हैं, इशू होंगे एप्लीकेशन, जो फॉर्म है वो मिल जाएंगे आपको, आप भर सकते हैं 25 अप्रैल से। लास्ट डेट है इसकी 4 मई वेंसडे तक लास्ट डेट, आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा स्कूल जहाँ पे एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है, जहाँ आपने अप्लाई किया है वो 7 मई को आपको मिल जाएगा, सैटरडे को। कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट के थ्रू ही एडमिशन्स होते हैं। तो ये जो एडमिशन टेस्ट है ये आपका होगा 11 मई को, वेंसडे को। इसी का एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 7 मई को। उसके बाद 11 मई को एडमिशन टेस्ट होगा। टाइमिंग्स है टेस्ट की 10 बजे, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद ये जो टेस्ट का रिज़ल्ट है ये डिक्लेयर होगा 13 मई को, फ्राइडे को। अब जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12th के लिए, आपने क्लास 11th एक रिकॉग्नाइज स्कूल से एक रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर 2021-22 में पास आउट किया है क्लास 11th, और 10th क्लास में आपको इन स्ट्रीम्स लेनी है। अगर आपको जो आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको ये मार्क्स आपको मिलने चाहिए क्लास 10th का रिज़ल्ट के बेसिस पर। तो साइंस विथ मैथ्स के लिए एग्रीगेट आपको 55% मिला होना चाहिए, और सब्जेक्ट्स इंग्लिश में 50%, मैथ्स बेसिक या स्टैंडर्ड 50% एंड साइंस 50%। फिर साइंस विदाउट मैथ्स अगर आपको लेना है तो 55% एग्रीगेट, इंग्लिश में 50%, मैथ्स में 40% एंड साइंस में 50% आपको मिलना चाहिए। कॉमर्स विद मैथ्स के लिए एग्रीगेट 50%, इंग्लिश में 45%, मैथ्स में 50% और सोशल साइंस में 45%। कॉमर्स विदाउट मैथ्स के लिए एग्रीगेट 50%, इंग्लिश में 45, इंग्लिश या हिंदी में 45%, सोशल साइंस में 45% मिलना चाहिए। फिर ह्यूमैनिटीज़ के लिए आपने एक CBSE स्कूल से सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन दिया हो इक्विवेलेंट बोर्ड से, ये इसके लिए है। फिर अगर इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट है तो 45% एग्रीगेट, और मैथ्स एज अ सब्जेक्ट है तो मैथ्स में 50% मिला होना चाहिए आपको। अगर आपने NIOS से पास आउट किया, ओपन स्कूलिंग की है 10th की, तो 10th में आपको 55% एग्रीगेट मार्क्स मिलने होने चाहिए 5 मेन सब्जेक्ट में। उसके बाद रिलैक्सेशन है, 5% रिलैक्सेशन है एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5% मार्क्स का एडमिशन के लिए 12th में। अगर आप SC ST माइनॉरिटीज़, OBC या कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, या आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ली है नेशनल गेम्स में, इन सभी को 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा 3 सब्जेक्ट्स में। फिर स्पेशली एबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा ऑल सब्जेक्ट्स में। क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉग्नाइज स्कूल से पास आउट किया होना चाहिए आपने क्लास 9th 2021-22 में। फिर डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए क्लास 10 के लिए, कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्लास 9th और कॉपी ऑफ वन ऑफ द वैलिड एड्रेस प्रूफ ऑफ दिल्ली, ये 2 चाहिए क्लास 10। देन क्लास 12th के लिए आपको कॉपी ऑफ मार्कशीट चाहिए 10th और 11th दोनों क्लासेस की, और सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपको आप SC ST दिव्यांग या माइनॉरिटी, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, या आपने नेशनल गेम्स में फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन ली है, अगर आप इन सब में एप्लीकेबल है तो आपको ये सब चाहिए। फिर कॉपी ऑफ वन वैलिड एड्रेस प्रूफ ऑफ दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको इसी सर्कुलर में अटैच मिलेगा। जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको अटैच मिल जाएगा। मैं आपको इसका जो लिंक है, ये सर्कुलर का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्कुलर में और भी कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कितने मार्क्स का आएगा आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और एज क्राइटेरिया वगैरह, तो वो आप चेक कर लें। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो उससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। फॉरवर्ड करें जिनको भी नीड है, जो भी 10th और 12th में एडमिशन कराना चाहते हैं नॉन प्लान एडमिशन दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा।
सो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, यूज़फुल होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।